वैद्युत क्षेत्र का जो एरिया होगा उसको बल रेखाओं से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें दिशा होगी प्लस से माइनस। ऐसा ही ना। यस। चलो अब मान लिया कि ये प्लस डायरेक्शन है और ये माइनस, तो बोलिए बल रेखाएं जा रही प्लस से माइनस की ओर। माइनस की ओर। कठिनाई शुरू। नो सर। अब हम इसमें चल रहे हैं रखने एक डाइपोल। आप एक एक लाइन को पकड़िए, बोलिए वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। मान लिया इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और ये समरूप है, माने हर जगह समान रूप से लग रहा है। यस। एनी डाउट? अब इसमें हमने एक डाइपोल रखी, ये देखिए ये हो गया ए बी, एक डाइपोल। बताइए डाइपोल है तो एक पर प्लस क्यू होगा और एक पर। अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। नो। अब बोलो इनके बीच की ये हो गई अल्पतम दूरी, हुई है। यस। और बताओ ये इसका नल पॉइंट हो गया, बोलो सी। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक यल और यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे देख के बताओ, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है। बोलो इस सिरे पर प्रतिकर्षण होगा। बोलो यहाँ बताओ माइनस है तो ये भी माइनस है। बोलो यहाँ भी रिपल्शन होगा। यस। अब आप पढ़े थे कि इकाई कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जितना बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं पढ़े थे? यस सर। तो बोलो F बराबर हो गया Q into E। तो बताइए यहाँ का भी आवेश Q है, तीव्रता E है। तो बोलो यहाँ जो बल लगेगा वह बताओ QE लगेगा। बोलो यहाँ भी Q और तीव्रता E है। तो बोलो यहाँ भी जो बल लगेगा वह QE लगेगा। यस। और अब दोनों दोनों बल बराबर और रीत है। बल युग्म लग यस गया। सर। पढ़ाया था ना कला बोर्ड में। तो इसके कारण बताओ इस पर फोर्स कपल हो गया। अब ये कपल बोलो क्या करेगा, अक्ष के परितः घुमा देगा। यस। देख लो सामने घुमा के दिखा दे रहा हूँ। बोलो ये पिंड है। यस। तो ये दो बल बराबर और विपरीत लग रहा है। यस। बोलो घूम रहा है कि नहीं? यस। अक्ष के परितः घूम रहा है। यस। तो कक्षा 9, 10, 11 में पढ़े थे कि बल की वह प्रवृत्ति जो पिंड को अक्ष के परितः घुमा देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बताएगी नहीं? तो बताओ इस टेंडेंसी ऑफ द फोर्स व्हिच मैच द रोटेटरी मोशन यस। इज कॉल्ड द फोर्स टॉर्क। बल युग्म लग गया। यस। तो इस बल युग्म से बताओ ये अक्ष के परितः घूम गया। यस। तो आपने क्या कहा था कि बल, यही कहा था ना कि किसी भी पिंड पर अगर बल युग्म स्थापित हो रहा है तो बल की वह प्रवृत्ति जो पिंड को अक्ष के परितः घुमा देता है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। आगे बढ़। यस। अब कोई डाउट? नो। समझ गए पूरी बात है? यस। जब भी दिक्कत नो है सर। तो समझ गए तो बनाओ तो डायरेक्ट समझ लिए तो बताइए अक्ष के परितः बोलिए घुमा देती है उसे बताइए बल आघूर्ण कहते हैं। नहीं पढ़े? यस। अब इसका सूत्र भी पढ़ाया गया है, इसलिए बोलिए बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। यस। यानी टावर और पिंटू आर। यस। दो हो गया, भी दो और पढ़ाएंगे। यस सर। 4 पढ़ाएंगे हमको जहाँ जिसकी आएगी जरूरत ले। और चूंकि आप लोग को गर्मी की छुट्टी हो माने परीक्षा खत्म होने के बाद आपको ये लक्ष्य दिए गए। यस। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होगा जो अब तक 9 कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम 11 से चूके तो फिर खत्म। तो चलिए
बोलिए हो गया टर्म। यस बल, बोलिए यही बल लग रही है। क्यू इंटू ई। ई अब क्या चाहिए, आघूर्ण और भुजा तो आपको 11 में सिखाई गई थी। आघूर्ण भुजा किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया था अक्ष से वह लंबवत दूरी जहां बल लगाया जाता है, यही ना। यस जो जानते हैं उसमें क्या लिखा है, अक्ष से लंबवत दूरी दूरी जिस को पर हम आघूर्ण भुजा भुजा कहते हैं। अब आइए हम लंबवत दूरी आपको निकाल के दिखाते हैं। बोलिए, बोलिए इसका आधार है और यहाँ से बोलिए लंब डाल दें। ये ए है, ये बी है, इसको मान लीजिए डी पे काट दिया। बोलिए हो गया आपकी लंबवत दूरी, है ना। डी निकाल। अब मत लिखिएगा, आप समझ के लिखिएगा। बोलिए क्यू ई, बोलिए इनटू बी डी। अब बी डी कैसे निकलेगा, तो कक्षा 11 में हमने आप लोगों को एक मंत्र दिया था कि अगर कहीं आपको किसी भी भुजा आदि की लंबाई निकालनी हो और एक कोण और एक भुजा मालूम हो, तो ये काम हम त्रिकोणमिति की सहायता से कर पाएंगे। तो आज आप देखो तो वही दिख रहा है। यस बोलिए, यह एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए टी पी। बोले 90 अंश, तो बोलो 90 अंश के सामने की भुजा को हम कांड कहते हैं। भैया कोण बन रहा है। यस बोलो सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यस तो देखो ये पता है, बताओ यहाँ से यहाँ तक 2l है। यस ये कोण पता है। यस तो भाई निकल जाएगा। यस तो चलो समकोण त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए में ए में यस बोलो लंब बटे कोण बराबर साइन थीटा, और यही लंब निकालना है जिसका नाम है डी। बोलो कर्ण कितना है, 2l बराबर, तो बताओ बी डी बराबर 2l साइन थीटा। अब उठा के रख दो, क्यू ई 2l साइन थीटा। यस अब बताओ कल का सब पढ़े हो, बड़ा मजा आ रहा होगा। बोलो ई बराबर, देखो ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। पकड़ लिए ना, डाइपोल मोमेंट आ गया। तो बताओ टाउ बराबर, बोलो कितना माने पी ई आ गया फॉर्मूला। ये क्या चाह रहे थे। यस सर तो टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो जहाँ कौन कैसा पता है ना, जहाँ P है द्विध्रुव आघूर्ण, है ना बेटा, और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा तो जानेंगे, थीटा वह कोण है जिस पर डाइपोल को क्षेत्र में रखा गया है, यानी कोण जिस पर द्विध्रुव को, है ना, द्विध्रुव को क्षेत्र में रखा गया है। आगे अब कोई तकलीफ। तो अगर हम द्विध्रुव को किसी क्षेत्र में रखेंगे तो क्षेत्र के कारण जो उस पर तीव्रता जनरेट होगी, क्षेत्र के कारण जो बला जनरेट होगा वह पी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ कौन क्या सब पता है। यस अब कर लीजिए, तब इस पर न्यूमेरिकल के लिए कंपटीशन के लिए चर्चा करते हैं। थोड़ा सा याद कराते हुए बता देते हैं। अब कक्षा 11 में थे तो आपको बताया जाता था कि अगर हमें क्षेत्र के समांतर रखना है, उसको दिक्कत नहीं है,
लेकिन जिन लोग नहीं पढ़ते हैं सबको लेके चलना है, तो मैं याद दिला रहा हूँ। अगर ये वेक्टर का चैप्टर याद कर रहा हूँ, तो अगर कोई क्षेत्र के समानांतर है तो समानांतर दो तरह से होता है, एक क्षेत्र के अनुदिश, एक समदिश। तो जब समदिश हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यस सर, अनुदिश हो यानी अपोजिट हो तो 180, यस सर, लंबवत हो तो 90 डिग्री। यही पढ़ रहे हैं ना? यस सर, बस वही बात कह रहा हूँ। तो पहला ले रहा हूँ कि यदि डाइपोल, आपको याद होगा कि 11 में पढ़ाने के बाद ये कह दिया गया था कि आगे आप लोगों को सब मैथमेटिक्स में लिखाएगा, हिंदी में नहीं। यस, तो यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, लेकिन अब एक के बाद दूसरे में अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बस खाली याद देना है। इन डाइपोल यदि डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर रखा गया हो। अब इसी को देखिए, जो हिंदी में अब तक लिखे उसका भाग कि दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर में सब पढ़ाया जाता है, आप पढ़ेंगे। तो जिस दिशा में देखिए ये जा रहा है, देख रहे हैं कि एक ही दिशा मानी गई है, यस, तो उसी दिशा में समांतर रखा गया हो तो टाउ बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा। तो बोलिए साइन थीटा का मान 0, तो साइन 0 हो गया। यस सर, अब आप सब बच्चे जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 का गुणा किसी में भी कर देंगे तो 0 आएगा, यानी इस स्थिति में टाउ, आपका जो बला गुण हो गया, बताओ वह न्यूनतम लगेगा। यस सर, ठीक है? यस सर, अब ये बात आपके लिए न्यूमेरिकल लगाते समय अगर ये शर्त आपके सवाल में है तो आप बिना कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं। यस, या एग्जामिनर ने पूछ दिया वाइवा में कि बेटा बताओ डाइपोल को अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दें समांतर, यस, तो कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो आपको अगर सिद्धांत आता है तो आप कह दोगे कि सर मिनिमाइज हो जाएगा। यस सर, उसे रास्ता कितना तो कहेंगे सर शून्य। शून्य, अब इसी बात को घुमा के भी पूछ सकता है कि अगर वह विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को क्षेत्र के समांतर रख दिया गया तो बताओ उस पर बल आघूर्ण पैदा होगा कि नहीं। तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि टाउ बराबर 0, यस, टाउ माने बल आघूर्ण, यस, अर्थात वो घूमा ही नहीं। तो बल की वो प्रवृत्ति जो पिंड को अच्छे के परितः घुमा दे, अतः जब घुमा ही नहीं तो बल आघूर्ण कहाँ। यस, तो आप कहोगे सर बल आघूर्ण कार्य नहीं कर, ओके। यस, अब आइए दूसरा लेता हूँ। अब इसी को बोल रहा हूँ यदि डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समानांतर रखा गया है। अब हम लिखिए दिशा के विपरीत। अब इसी बात को बताओ मैथ से लिखिए, थीटा बराबर 180, तो वही चीज हो जाएगा। यस, मैं गणित की इस्तेमाल शुरू कर दिया जैसा 11 में सिखाया गया। तो यदि डाइपोल थीटा बराबर 180 पर रखा गया, अब इसका हिंदी अर्थ समझ गए। इसका हिंदी अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखा गया। तो बोलो टाउ बराबर पी साइन 180। अब बोलो साइन 180 का भी मान 0 होगा, तो बोलो फिर से 0 हो गया। यस, अर्थात टाउ मिनिमम हो गया, है ना। यस, इसका मतलब कि अब हमको सिद्धांत क्लियर हो गया। यस, कि अगर हमारा डाइपोल क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो या समदिश हो, दोनों ही स्थितियों में बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। माइनस हो जाएगा, यस, न्यूनतम लगेगा। यस, और अब आइए तीसरा केस ये है कि यदि वो लंबवत रखा गया हो जैसे यहाँ दिखाया गया, यस, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका हिंदी आप समझ यस सर, तो बोलो टाउ बराबर P is equal to sin 90 डिग्री,
और आप जानते हैं साइन रफे का मान सबसे अधिक रहता है। यस सर, Yes, यस तो बोलो टाउ बराबर पीई, अर्थात इस स्थिति में बल आघूर्ण मैक्सिमम लगेगा। यस तो अब आपसे सवाल पूछ दिया कि बेटा वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश कितने कोण पे रख दिया जाए कि बल आघूर्ण मैक्सिमम लगे। 90 डिग्री तो पर, आप कहोगे सर 90 डिग्री डिग्री, पर, यानी कि लंबवत रख दिया जाए, तब बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा। पूछा जाए कितना होगा तो कहोगे सर द्विध्रुव और तीव्रता के गुणनफल के तुल्य होंगे। देखिए टाउ इज इक्वल टू पी। यस और अब आपके मन में आ रहा होगा कि 0 भी ना हो, 180 भी नहीं हो, 90 भी नहीं हो, यस तब किसी अन्य कोण पे हो। तो अन्य कोण पे हो तो इसका सूत्र तो बताया गया ना, यस सर, पी ई साइन थीटा, यानी अगर ये तीन केस ना हो के कोई और केस होगा तो हम इसी सूत्र से निकालेंगे। दैट्स ऑल। यस सर, बल युग्म से उत्पन्न बल आर यस सर, टाउ बराबर पीई थीटा, अब हम कार्य लेने जा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलो बेटा यस अब बोलिए फिर से वही कहानी। बोलो हमारा डाइपोल कहाँ रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र में। तो पहले हम वही मान ले कि माना यह हमारा समरूप वैद्युत क्षेत्र है, राइट, जिसकी तीव्रता E है। ठीक है, यस मुंह से बोलते रहिए तभी वक्त होएगा। अभी पढ़ाया गया वही चीज पूछा जा रहा है बच्चों को। तो मान लिया कि माना यह एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E। अब हम इसमें क्या रखना चाहते हैं? डाइपोल यस रखिए। अब यहाँ देखिए, ये देखिए हमने एक डाइपोल रख दिया, नाम रख दिया ए बी, अब डाइपोल है तो आप समझिए क्या समझ गए? इधर डाइपोल परिमाण में समान समान और में विपरीत दो आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से प्राप्त होता है। सही पढ़िए। यस तो अगर ये डाइपोल है तो ये देखिए आपकी कार्रवाई में पूरी कर रहा हूँ। 2L, ओके, यस अब मैं इसका नल पॉइंट ले लूं। यस तो बोलिए बीचों बीच नल पॉइंट होता है। यस तो यहाँ से यहाँ की दूरी L हो गई। यस अब जब आप रखोगे तो बताओ, अभी अभी पढ़े हो, इस सिरे के कारण बताओ इस पर F बराबर Q E लगेगा। यस यहाँ भी F बताओ बराबर QE, और ये दोनों बल इसे घुमाएंगे। यस अब घुमाएंगे तो ये बताओ क्या करेगा? अपने अक्ष के परितः घूमेगा। यस तो अब ये घूमेगा तो बोलो ऐसे ही ना घूमेगा। यस तो अब ये बी बताओ उठ के ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब लोग घुमा रहा हूं। तो देखो अब तुम्हारा ये पॉइंट ऐसे आ गया, राइट। यस अब ये बी पहुंच गया बी डैश पे, ये पहुंच गया A डैश पे, ए डैश पे आ रही। यस अब ये रेड मार्क कर दे रहा हूँ ताकि समझा जा सके। बोलो ये भी था वैसे घूम गया। यस बोलो ये यहाँ से यहाँ गया, बताओ कितना कोण घूमा? यस ये वाला भी बोलो यहाँ, यस तो सेम वही कोण वाला घूम गया। यस तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में W1 करके और यहाँ से यहाँ आने में W2, W2 कार्य हो
तो बोलो दोनों कार्यों को जोड़ दे तो कुल कितना कार्य हुआ पता चल जाएगा। यस सर। तो अगर कुल कृत कार्य W1 plus W2 W1 प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया। यस। जल्दी से बी से बी डैश तक ले जाने में किया गया कार्य। बोले कार्य किसे कहते हैं? तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बोले कितना बल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? F बराबर QE। अब कितना विस्थापन हुआ? यस। तो ये हमें रेखीय विस्थापन चाहिए ना, क्योंकि कोणीय विस्थापन से कार्य नहीं होता, क्योंकि वो उसी पे घूमता रहता है। यस सर। जब आप 11 में थे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बल आघूर्ण की भी इकाई न्यूटन मीटर, कार्य की भी इकाई न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। यस। और यहाँ न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते। क्यों? तो आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। आइए, तो बल गुणे विस्थापन निकाल लीजिए विस्थापन। तो यहाँ से क्या करें? लंब डाल दें। अब बी डैश से यहाँ लंब डाल दिए तो देखिए यहाँ डी पे काट दिया। बताओ पहले ये कहाँ हुआ करती थी? डी पे। अब यहाँ जाने से बताओ वह है तना को विस्थापित हो चुकी है। यस सर। यानी कितना? बीडी। यस। अरे यस। हो गया? यस सर। अब निकाल लो। बोलो बल का मान QE। Q into E। अब क्या चाहिए? BD। चलो बीडी निकालो। कैसे निकलेगा? बोलो वही थ्योरी। यस। देखिए बताओ। बताओ ये है बीडी। बताओ सीबी में से सीडी घटा दे तो बीडी आ जाएगा। यस सर। बोलो सीबी माइनस माइनस CD। यस। क्यूई इनटू सीबी। बोलो सी से लेके बी तक बोलो यल है। अब हमें सीडी चाहिए। बोलो ये सीडी कहाँ मिलेगी? बी डैश बी सी में। बोलो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो समकोण त्रिभुज बी डैश बी सी, राइट। बोलो ये 90 डिग्री ताई कर्ण हो गया। बोले कोण ताई लंब हो गया। बोलो ताई आधार हो गया। यस। तो बोलो मुझे तो सीडी चाहिए ना। यस। यानी आधार बटे कर्ण बराबर cos। बोलो आधार सीडी। बोलो कर्ण कितना है? बताओ यही लंबाई है ना। यस। ये LI है ना। नहीं आ रही? आ रही है सर। जिसको जहाँ ना आवे अपनी समस्या रखे ताकि मैं उसकी मदद करूँ। बोलो CD बराबर L का थीटा। यस। अब CD पता चल गई। यस सर। उठा के रख दे। यस। बोलो L का थीटा। अब खोलो QE। बोलो L का मान हो जाएगा। बोलो 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा। यस। अब बोलो ये कौन आ रहा है? W1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W1। तो अब हमको W1 पता चल गया। बोलो क्या पता चल गया? QE L 1 माइनस cos थीटा। कितना कार्य हुआ? यस। अच्छी तरह देखो। तो बताओ जितना इधर हुआ बोलो ठीक उतना इधर भी हुआ। यस सर। कि नहीं हुआ? हुआ। तो बोलो डायरेक्ट लिख दे या इसी तरह हल करके लिखो? डायरेक्ट सर। तो इसी प्रकार बोलो A से A डैश। यस। A से A डैश A डैश तक ले जाने में कृत कार्य। बोलिए कृत कार्य W2 हो तो
तो बोलो अभी इतना होगा। यस सर। यानी कि इतना W बराबर क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को पूछना है नो क्यों होगा? सर। ये सबको श्योर यस श्योर है तो जोड़ दीजिए। यस अब W1 W2 मालूम हो गई तो कुल कार्य निकाल लेंगे। तो इसलिए कुल कृत कार्य W बराबर W1 प्लस W2 QEL 1 माइनस cos थीटा प्लस QEL दोनों जोड़ दिया। यस सर। तो दोनों एक ही है। यस सर। तो 2QEL 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। यस सर। अब बोलिए क्या होगा इससे E into Q into 2EL माइनस लिख सकते हैं। यस तो शायद समझ गए ना क्या करना है। यस बोलो E आई बोलिए डाइपोल मोमेंट हो गया। यस 1 माइनस अतः कुल कृत कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा आ गया। यस यानी कि अभी अभी जब बलाघूर्ण निकाले थे तो टाउ बराबर आया था PE sin थीटा और जब हम कार्य निकाले हैं तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या पता है? यस सर।